हाँ मैं आ गई हूँ। हाँ। हाँ, तुम्हारी आवाज़ मुझे मिल नहीं रही है। अच्छा मैम, आप अब आ रही है? हाँ हाँ, अब आई आवाज़। हाँ मैम। ठीक है, मैं आ गई हूँ, है ना। हाँ हाँ ठीक है मैम, निर्णायक मंडल के भी तीनों सदस्य जुड़ जाएं फिर। हाँ हाँ, नहीं ठीक है, अभी तो समय है। ठीक है। हाँ।
आप सभी को प्रणाम। हमारे निर्णायक मंडल की 2 सदस्य जुड़ चुकी हैं। मीनू मैम अभी नहीं जुड़ी हैं केवल। समय भी हो गया है कार्यक्रम को शुरू करने का। अध्यक्षा मैम भी जुड़ गई हैं, आशा मैम। मीनू मैम भी आ गई हैं। आशा मैम, आपकी अनुमति हो तो कार्यक्रम का शुभारंभ करूं मैं? आज बारिश के करके नेटवर्क प्रॉब्लम है शुभांगी। जी मैम, हाँ हाँ। हाँ, देखना थोड़ा सा आवाज कभी कभी नहीं जा रही है ना। हाँ, आशा मैम जुड़ी हुई थी हाँ अभी। हाँ देखो। हाँ, अभी नहीं दिख रही है।
हेलो शुभांगी, हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी। हाँ हाँ हाँ, शुभांगी सब लोग आ गए हैं। हेलो सपना, हाँ तो शुभांगी दिख नहीं रही है। शुभांगी को मेरी आवाज नहीं मिल रही है, क्या बात है? वो लेफ्ट निर्णायक हो मंडल के गई तीनों है। सदस्य आ गए हैं। हाँ, प्रणाम मैम। शुभांगी लग रहा मैम है मैं कि लेफ्ट हो रितंबरा। गई। मैम शुभांगी नमस्ते। जुड़ी हुई थी। जी मैम प्रणाम मैम, मैं शुभांगी हुई। जुड़ी थी लेकिन वो अभी लेफ्ट हो गई है। वो हो हाँ अच्छा, सकता है नेटवर्क के कारण वो लेफ्ट हो गई हो। हाँ जुड़ी हाँ, थी ठीक वो। है ठीक है। हाँ हाँ। हाँ हाँ। आज हमारे नेटवर्क निर्णायक प्रॉब्लम है। मंडल के सदस्य लोग आ गए हैं। हाँ आशा दी मैं आ गई हूँ। सपना भी दिख रही है। हाँ, स्वागत है। थैंक यू। थैंक यू। प्रोफेसर मीनू पाठक जी का स्वागत, डॉक्टर सपना भूषण जी का स्वागत। धन्यवाद दी। थैंक यू। प्रणाम और मैम। अभी हमारी संचालिका, हाँ 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 मैम, जुड़ गए। शुभांगी जुड़ गई। हाँ, शुभांगी देखो भाई, निर्णायक मंडल सदस्य आ गए हैं, अब तुम जी मैम आगे जी। का संचालित करो। सभी शिक्षकों को मेरा प्रणाम और सभी छात्राओं को प्रतियोगिता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का आज की इस वाग्मिता प्रतियोगिता में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ मैं गणेश वंदना से कर रही हूँ। नमन गणनायक चरणा, प्रथम नमन गणनायक चरणा, अमित विघ्नारु मति भ्रम हरणा, अमित विघ्नारु मति भ्रम हरणा, प्रथम नमन गणनायक चरणा, प्रथम नमन गणनायक चरणा, संगीत शास्त्र पढ़न चाहत हो, संगीत शास्त्र पढ़न चाहत हो, बुद्धि बल देहु मैं तुम्हारे ही शरणा, बुद्धि बल देहु मैं तुम्हारे ही शरणा, प्रथम नमन गणनायक चरणा, प्रथम नमन गणनायक चरणा, प्रथम नमन प्रथम नमन प्रथम नमन गणनायक चरणा। धन्यवाद। आज की इस प्रतियोगिता का विषय है हिंदी में उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के लिए कार्य क्षेत्र और रोजगार के अवसर। वर्तमान समय में युवाओं को रोजगार मिलने में जो कठिनाई हो रही है और उन्हें हम कैसे सुलझा सकते हैं, उसका उपाय क्या है, उसका निवारण कैसे कर सकते हैं, आज के समय का सबसे जटिल प्रश्न यही है। और इस समस्या को देखते हुए हिंदी पखवाड़ा आयोजन के अंतर्गत हमारी हिंदी विभाग की अध्यक्षा डॉक्टर आशा यादव मैम ने इस विषय को चुना, जो कि छात्राओं को जागृत करने, उन्हें प्रेरित करने का काम करेगा। भारत युवाओं का देश है। उच्च शिक्षा में हिंदी विषय चुनना और उसमें अपना भविष्य देखना भारत जैसे देश में, जिसकी राजभाषा और राष्ट्रभाषा हिंदी है, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं हिंदी पखवाड़ा आयोजन के अंतर्गत आयोजित इस वाग्मिता प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल की सदस्य डॉक्टर मीनू पाठक मैम को प्रणाम करती हूँ और उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ, जो कि संगीत वादन विभाग की अध्यक्षा हैं। मैम, आपका हार्दिक स्वागत है। आपने धन्यवाद शुभांगी। आपने अपने व्यस्ततम समय से हमारे इस कार्यक्रम के लिए बहुमूल्य समय दिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तत्पश्चात मैं कार्यक्रम की दूसरी निर्णायक मंडल डॉक्टर पूनम पांडे मैम, इतिहास विभाग से। मैम, आपने भी मेरे अनुरोध को सहर्ष स्वीकार किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका हार्दिक स्वागत है।
निर्णायक मंडल की तीसरी सदस्य डॉक्टर सपना भूषण मैम, जिनसे आप सभी भली भांति परिचित हैं, उनका स्नेह भी हमें सदैव मिलता रहा है। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शुभांगी। संपूर्ण पखवाड़े की रूपरेखा और आयोजन का सुंदर संयोजन करने वाली, हमें हर कदम पर रास्ता दिखाने वाली और इस अति महत्वपूर्ण आयोजन की समन्वयक आदरणीय डॉक्टर आशा यादव मैम का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। अब मैं सभी प्रतिभागियों को प्रतियोगिता की नियमावली बताना चाहूंगी। आप सभी अपनी प्रस्तुति देते समय इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। वाग्मिता की समयावधि 5 मिनट है। वाग्मिता प्रस्तुत करते समय हाथ में कागज लेकर नहीं बोलना है। आपको तथ्य कंठस्थ होना चाहिए, शब्दों का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए और वाग्मिता की जो प्रस्तुति है उसकी विषय वस्तु को ध्यान में रखकर ही अपनी प्रस्तुति दे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सर्वप्रथम अब उदिता त्रिपाठी, बीए सेकेंड ईयर की छात्रा, उन्हें बुलाना चाहूंगी कि आप आएं और अपनी प्रस्तुति दें। उदिता, आप जुड़ी हैं? धन्यवाद महोदया। माननीय प्राचार्य महोदया एवं विद्वान गुरुवर, भारतवर्ष के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों में से एक महामना मदन मोहन मालवीय जी के सत्कर्मों और एवं उनके पूर्ण प्रताप से सृजित व संकल्पित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अभिन्न अंग वसंत कन्या महाविद्यालय द्वारा प्रायोजित हिंदी पखवाड़ा पर हिंदी विषय के उत्थान हेतु वाग्मिता प्रतियोगिता में उच्च हिंदी शिक्षा प्राप्त युवाओं के कार्य क्षेत्र एवं हिंदी के संदर्भ में रोजगार के अवसर विषय पर भाग लेकर मैं अपना ज्ञानवर्धन करती हुई माँ जगत जननी विंध्यवासिनी जी की पावन भूमि से उदित हुई उदिता त्रिपाठी श्री काशी विश्वनाथ जी के श्री चरणों में प्रणाम करती हुई गौरवान्वित महसूस करती हूँ। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान जब आर्य मध्य एशिया से भारत आए तो उन्हें सबसे पहले सिंधु कुश पर्वत एवं सिंधु नदी मिला। पर्शियन भाषा में श को हा बोला जाता है, इसलिए उन्होंने सिंधु कुश पर्वत को हिंदू कुश पर्वत एवं सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा। इसलिए उन्होंने सिंधु कुश पर्वत को हिंदू कुश पर्वत एवं सिंधु नदी को हिंद नदी कहा। हिंदू नदी के आसपास जिस संस्कृति का विकास हुआ उसे सिंधु संस्कृति कहा गया तथा अगल बगल के स्थान को हिंदुस्तान यानी कि हिंदुस्तान कहा जाने लगा। आज भी यानी कि हिंदुस्तान कहा जाने लगा। उदिता लेफ्ट हो चुकी हैं। मैम नेटवर्क इशू है। अच्छा, ठीक है, आप कंटिन्यू करें। हाँ, कंटिन्यू। हाँ मैम, नेटवर्क इशू था। जब आर्यवर्त को जीत कर अपने राज्य की सीमा को दक्षिण तक मिला दिया तो दक्षिण के महासागर को हिंदू महासागर यानी कि हिंद महासागर कहा जाने लगा। हिंदी का कार्य क्षेत्र न केवल हिंद महासागर से लेकर हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा व कर्नाटका तक ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में फैला हुआ है। हिंदी सृजन है, नमन है, प्राण है, शान है एवं अभिमान। भारत को एक सूत्र में पिरोने वाली यह माला है। पाश्चात एवं भौतिकवादी युग में हिंदी का कार्य क्षेत्र और भी विस्तृत होता जा रहा है। हिंदी मानवता को समझने के लिए मन का दर्पण एवं आत्मा का तर्पण है। रोजगार के अवसर, हिंदी के क्षेत्र में रोजगार के वृहद अवसर उपलब्ध है। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा हिंदी भाषा में कार्य को अनिवार्य किए जाने के कारण इस क्षेत्र में रोजगार की असीम संभावनाएं उपलब्ध हैं।
पत्रकारिता व चलचित्र जगत में इस क्षेत्र में भी असीमित संभावनाएं उपलब्ध है। आज के तनावपूर्ण वातावरण में स्वच्छ मनोरंजन के लिए जो है हास्य कविताओं की चहु और मांग है। इस क्षेत्र में डॉक्टर कृति कार्ले, डॉक्टर भुवन मोहिनी, डॉक्टर अनामिका अंबर आदि कवित्रियां एवं सुरेंद्र शर्मा, पदम अलवेला जैसे कवियों की चहु और मांग है और ये युवाओं के प्रेरणा के स्रोत भी रहे हैं। अर्थशास्त्र का सर्वमान्य सिद्धांत है कि जिस वस्तु की मांग अधिक होती है उसकी कीमत भी अधिक होती है। मांग उसी वस्तु की अधिक होती है जो दुर्लभ होता है। हिंदी दुर्लभ है। आज के समय में उच्च हिंदी शिक्षा प्राप्त युवाओं के रोजगार का काफी हद तक अभाव है। किंतु उच्च हिंदी शिक्षा प्राप्त युवाओं के रोजगार का अभाव होने का भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हमारे देश में हिंदी माध्यम के स्कूलों पे उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। परंतु रोजगार के असीमित अवसर भी इस क्षेत्र में उपलब्ध हैं। चलचित्र जगत एवं सिनेमा में रोजगार के वृहद अवसर उपलब्ध हैं। इसी के साथ हम कह सकते हैं कि हिंदी में काफी ज्यादा अवसर युवाओं के लिए उपलब्ध हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं बीए द्वितीय वर्ष की प्रगति चौबे को आमंत्रित करना चाहूंगी। आप आए और अपनी प्रस्तुति दें। प्रगति चौबे, बीए सेकेंड ईयर। सर्वप्रथम मैं प्रगति आपका। यस मैम। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित सभी शिक्षक गण को मैं सादर प्रणाम करना चाहती हूँ। मैं प्रगति चौबे स्नातक द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। मेरा प्रतिष्ठा विषय संस्कृत है। आज हम सब यहाँ हिंदी में उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के लिए रोजगार का अवसर के बारे में कुछ बताने के लिए उपस्थित हुए हैं, जो कि इस प्रकार है। हिंदी में उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं को रोजगार खोजने में कठिनाई कहाँ हो रही है? इसका कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान होना और सेवा क्षेत्र में अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व है, जिस वजह से हिंदी भाषित शिक्षित युवा इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर खोजने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। विश्व में देखा जाए तो अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान 63% है और भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान 54% है, जहां अंग्रेजी का वर्चस्व है। यही मुख्य वजह है कि हिंदी में उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं को रोजगार के अवसर अत्यंत ही सीमित होकर रह गए हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र सेवा में मुख्यतः सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा दूरसंचार आदि सम्मिलित हैं, जहां हिंदी भाषा का उपयोग ना के बराबर होता है। यहाँ कार्य करने के लिए आपका अंग्रेजी में दक्ष होना अनिवार्य है। यही वजह है कि हिंदी में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी युवा बेरोजगार हैं। सन 1963 में अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को एक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया और यह जबकि विश्व में सर्वाधिक बोलने वाला तीसरे नंबर पर आता है हिंदी भाषा, पर हम अपने ही देश के लोग हिंदी बोलने में शर्म करते हैं। बल्कि दूसरे अन्य देशों में देखा जाए तो वो हिंदी सीखना चाहते हैं, हिंदी बोलना चाहते हैं, हिंदी अपनाना चाहते हैं, बट लेकिन हम जो हैं भारतीय होकर के हिंदी, अपनी संस्कृति हिंदी को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदी दिवस के दिन देखा जाए तो सभी के मुख पर रहते हैं, मुख पर ये रहता है गाना कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, यह गुलसिता हमारा। लेकिन ये देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ हिंदी दिवस के दिन ही रहता है, उसके बाद सब भूल जाते हैं हिंदी कहाँ गया हिंदुस्तान
किसी को याद नहीं रहता। मेरे नजर में मुख्य मुद्दा बेरोजगारी है। यह साल विभिन्न शिक्षण संस्थानों में उच्च डिग्री प्राप्त करने के बाद भी हजारों युवाओं में से कुछ ही रोजगार पाते हैं। खास करके हिंदी में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले युवाओं को ज्यादातर बेरोजगार पाए जाते हैं। ऐसे में रोजगार से वंचित युवाओं को मानसिक तनाव की स्थिति से गुजरना पड़ता है। इसलिए युवाओं को केवल वोट बैंक के लिए प्रयोग करने के बजाय उनके लिए रोजगार का भी अवसर मुहैया कराने चाहिए, और जिससे कि न कि केवल बेरोजगारी दूर होगी बल्कि क्षेत्र का विकास भी होगा। अंत में मैं जाते जाते 4 पंक्तियां बोलना चाहूंगी हिंदी के बारे में। अंग्रेजी का हम पर असर हो गया, अंग्रेजी का हम पर असर हो गया, हिंदी का मुश्किल सफर हो गया। अंग्रेजी का हम पर असर हो गया, हिंदी का मुश्किल सफर हो गया। देसी घी आजकल बटर हो गया, देसी घी आजकल बटर हो गया, चाकू भी आजकल कटर हो गया। धन्यवाद। जय हिंदी, जय हिंदी। धन्यवाद प्रगति। अब मैं पूजा यादव बीए सेकेंड ईयर की छात्रा को बुलाना चाहूंगी, आप आए और अपनी वाग्मिता की प्रस्तुति दें। पूजा यादव। धन्यवाद महोदया। इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम है। मैं पूजा यादव बीए सेकेंड ईयर की छात्रा इंग्लिश ऑनर्स से हूँ। मैं हिंदी में उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के लिए कार्य क्षेत्र में रोजगार के अवसर के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। हमारी राष्ट्रीय भाषा की अत्यधिक लोकप्रियता और बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय महत्व के साथ साथ हिंदी भाषा में क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में भी जबरदस्त प्रगति हुई है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों में विभिन्न विभागों और इकाइयों में अधिकारी, हिंदी अनुवादक, हिंदी सहायक, प्रबंध, टीवी और रेडियो चैनल की शुरुआत, स्थापित पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों के हिंदी रूपांतर आने में रोजगार की कई गुना अवसर वृद्धि हुई है। हिंदी मीडिया के क्षेत्र में संपादकों, संवाददाताओं, रिपोर्टरों, न्यूज़ रीडर्स, उप संपादकों, प्रूफ रीडरों जैकी एकर्स की बहुत आवश्यकता हुई है। हिंदी शिक्षा क्षेत्र में युवाओं को रोजगार की इच्छा रखने के लिए पत्रकारिता, जनसंचार में डिग्री डिप्लोमा के साथ साथ हिंदी अकादमिक योग्यता रखना महत्वपूर्ण है। कोई व्यक्ति रेडियो सिनेमा के साथ साथ स्क्रिप्ट, डायलॉग राइटर, गीतकार के रूप में भी काम कर सकता है। सृजनात्मक लेखक आवश्यक होता है, लेकिन किसी व्यक्ति के लेखन स्टाइल में सृजनात्मक लेखन में डिग्री महत्वपूर्ण। अंतर्राष्ट्रीय लेखकों के लिए कार्य के अनुवादक तथा हिंदी लेखकों के लिए अंग्रेजी भाषाओं में बहुत विदेशी रूप में होता है। फिल्मों की स्क्रिप्ट, विज्ञापनों में हिंदी अंग्रेजी का अनुवाद रखने के लिए कार्य करने हिंदी में अनुवादक क्षेत्र की द्विभाषा दक्षता होती है। पढ़ लिख कर करो जतन, नौकरी पाने का करो यतन। धन्यवाद। धन्यवाद पूजा। अब मैं बीए सेकेंड ईयर की छात्रा आशना कुमारी प्रजापति को आमंत्रित करूंगी कि वे आए और अपनी प्रस्तुति दें। आशना कुमारी प्रजापति। जी महोदय। धन्यवाद महोदया। यहाँ उपस्थित सभी महोदया जी को हमारा सादर प्रणाम। आज हिंदी दिवस पखवाड़े के अंतर्गत कार्यक्रम रखा गया है, जिसका विषय है हिंदी में उच्च शिक्षा प्राप्त कर युवाओं के लिए रोजगार। आशना, आपका माइक म्यूट है और कैमरा भी। आशना, आप जुड़ी हुई हैं? लेफ्ट हो गई।
आज मौसम की वजह से नेटवर्क इशू ज्यादा हो रहे हैं। मैं अगली प्रतिभागी अद्रिचा सिंह को, जो कि बीए सेकेंड ईयर की हैं, उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगी। अद्रिचा सिंह। मैम सेकेंड ईयर नहीं, थर्ड ईयर। ठीक है, ठीक है, थर्ड ईयर से हैं अद्रिचा सिंह। यस मैम। हिंदी हमारी बान है, भारत माँ की शान है। इसके ही सम्मान में बड़े हमारा मान। अब तो मिलना चाहिए हिंदी को सम्मान। पूर्ण राष्ट्रभाषा बने, ऐसा लो संज्ञान। आदरणीय आचार्यगण और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अधीरिचा वसंत कन्या महाविद्यालय से स्नातक तृतीय वर्ष ऑनर्स एशियन आर्कियोलॉजी की छात्रा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ अपने हिंदी विभाग के आचार्यगण के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने आज के इस आयोजन पर मुझे अपनी कुछ बातों को कहने का मौका दिया। आज का विषय हिंदी में उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के लिए कार्य क्षेत्र और रोजगार के अवसर। रोजगार के अवसर धन के साथ साथ मान सम्मान भी देता है। रोजगार हमें ज्ञान भी देता है और हम अपने क्षेत्र में कामयाब कैसे हो सकते हैं ये भी सिखाता है। और हम अपने क्षेत्र में रोजगार अगर मैं शिक्षा के क्षेत्र में बात करूं तो रोजगार अलग अलग विषयों से शिक्षा प्राप्त करने के बाद हम रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। आजकल सभी विश्वविद्यालयों और विद्यालयों में लगभग हिंदी भाषा की शिक्षा को अवश्य रखा गया है। अगर मैं हमारे उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में कुल 19 विश्वविद्यालय हैं और लगभग सभी विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा की शिक्षा को अवश्य रखा गया है, जिनमें लगभग सभी विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग के 6-7 पद रिक्त हैं या होने वाले हैं, जिन पर समय समय पर विज्ञापन निकलता रहता है और उन पर आवेदन करके नेट क्वालिफाई करने के बाद आप वहां जा सकते हैं और हिंदी विषय में बहुत अच्छा और आसानी से शोध भी। एक तो हमारे पास विषयगत वैविध्य है और दूसरा हमारे पास नवीनतम जानकारियां भी है और अनुसंधान के इतने इनके माध्यम से हम उत्कृष्ट शोध करके इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। तो शिक्षक के रूप में अगर शिक्षक के रूप में कैरियर बनाते हैं तो आपने स्नातक हिंदी विषय से किया और परास्नातक भी हिंदी साहित्य से किया तो अपने आप रोजगार का सुंदर अवसर है। देश भर में गवर्नमेंट के कार्यालय हैं, उनमें हिंदी अनुवाद, हिंदी राजभाषा अधिकारी आदि कई तरह के पदों पर विज्ञापन निकलता रहता है और अखिल भारतीय स्तर पर इनकी परीक्षा होती है। अगर आपने लिखित परीक्षा पास कर ली तो बिना लेटर मिलता है, मतलब लिखित परीक्षा पास करने के बाद साक्षात्कार की जरूरत नहीं होती। सीधे नियुक्ति मिलने के बाद आप देश विदेश में फैले, विदेशों में भी हमारा राजदूतावास है, वहाँ हिंदी अनुवादक के पद होते हैं, वहाँ जाकर भी आप हिंदी के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। तो अगर आपने हिंदी से अच्छी शिक्षा प्राप्त की तो विदेशों में भी हिंदी का अध्ययन करके आप नौकरी पा सकते हैं। इस क्षेत्र में और भी कई सारे करियर की संभावनाएं हैं। देश भर में बैंक एंड रेलवे ये बहुत बड़े संस्थान हैं। बैंकों में आदि कई पद होते हैं देखें तो स्टेट बैंक एंड पंजाब नेशनल बैंक एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आदि ऐसे कितने सारे बैंक हैं जिनकी शाखाएं तक फैली है। इसके पास हिंदी अनुवादक जैसे पद होते हैं, उनमें हिंदी अनुवादक जैसे पद होते हैं जिनमें समय समय पर विज्ञापन निकलते रहते हैं। उनमें अप्लाई करने के बाद आप जिनमें समय और रेलवे की बात करें तो रेलवे में भी इसी तरह के पद होते हैं, सहायक निदेशक, राजभाषा निदेशक आदि रेलवे में जैसे डीआरएम कार्यालय होते हैं, इसी तरह के कार्यालय में आपको राजभाषा सहायक के पद पर नियुक्ति मिलती है, जिनका काम यही होता है हिंदी टू इंग्लिश में अनुवाद करना। तो हिंदी का जो प्रचार प्रसार है, ये तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिनमें तरह तरह की नियुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा एक यूनिक ट्रस्ट ऑफ इंडिया और इस तरह के नवरत्न भी हैं, BHL है, DRDO है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, RDSO हो या नवरत्न कंपनियां जो देश की PSU पब्लिक सपोर्ट यूनिट, उनमें भी
इसी तरह के पद उपलब्ध हैं और समय समय पर वो अपना विज्ञापन देते हैं। यदि आपने स्नातक और परास्नातक हिंदी साहित्य से किया और इस क्षेत्र में करियर तो इस क्षेत्र में करियर बनाने की असीम संभावनाएं हैं। अगर आपने सचिवालय अभ्यास से एक डिप्लोमा होता है, उसे कर ले तो देश भर में राष्ट्रीय, राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर कई खाली हैं, उसमें रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने सचिवालय अभ्यास से डिप्लोमा उत्तीर्ण कर लिया तो सबसे महत्वपूर्ण बात की सरकारी कामकाज के जो अधिकारी हैं वो आपको विशेषज्ञ के रूप में सम्मान देंगे। और जो व्यक्ति प्रारूप लेखन, टिप्पणी और पत्राचार, ये 3 चीजें, और चौथी अनुवाद, ये भी कार्यालय में महत्वपूर्ण है। तो जो इन चीजों के साथ डिप्लोमा भी कर लिया तो आपकी सरकारी कामकाज में लेखन गति बढ़ाएगी और सबसे बड़ी बात, आप हिंदी की सेवा भी करेंगे और दुनिया से जुड़ेंगे, आम जनता से जुड़ेंगे और स्वयं को भी संतुष्टि दिलाएंगे कि मातृभाषा की सेवा भी कर रहे हैं और कर्तव्य भी निभा रहे हैं। और यहाँ आप रोजगार प्राप्त करके अपने जीवन की जरूरतों को भी पूरा कर पा रहे हैं। आखिर में एक बात कहना चाहूंगी कि अगर आपने हिंदी लिटरेचर से लगन और सही सोच के साथ पढ़ाई की तो आगे आपको रोजगार की कमी नहीं होगी। धन्यवाद। धन्यवाद अत्रिजा, आपका वीडियो ऑफ था आधी प्रस्तुति में। अब मैं राजनंदिनी बीए तृतीय वर्ष की छात्रा, ठीक है कोई बात नहीं, राजनंदिनी बीए तृतीय वर्ष की छात्रा को आमंत्रित करूंगी, आप आए और प्रस्तुति दें। राजनंदिनी सिंह। आवाज आपकी साफ नहीं आ रही और आपका वीडियो भी ऑफ है, वीडियो और ऑडियो ऑन करके। हाँ, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। आप सभी को मेरा नमस्कार। क्षेत्र आवाज क्लियर नहीं है इनकी। हाँ मैम, आवाज नहीं क्लियर आ रही और वीडियो ऑन नहीं किया है आपने, वीडियो और ऑडियो ऑन करके प्रस्तुति देनी है मैम। ऑन? हाँ मैम, इस वजह से नहीं दिखाई दे रहा मैम, ऑन है। अच्छा ठीक है, ठीक। बेटा आप दिख नहीं रही हैं, कैमरा ऑन करिए। आपकी आवाज भी स्पष्ट नहीं आ रही। अभी तो म्यूट हो गया है दीदी, म्यूट दिख रहा है। राजनंदिनी आप म्यूट हैं। ऑडियो भी म्यूट है इसका। आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। हाँ आप दिख, हाँ ठीक है मैम। क्या राजनंदिनी? हाँ हाँ अब ठीक है। वीडियो ऑन करो बेटा। हाँ सुन नहीं पा रहे हैं इसको हम लोग। राजनंदिनी आप क्या नेटवर्क की ज्यादा प्रॉब्लम है मुझे लग रहा है। यस मैम। शिवांगी इनको थोड़ी देर बाद बुलवा दो। थोड़ी देर बाद आप बोलिएगा, ठीक है? ओके मैम। अब मैं स्वाति पांडे को आमंत्रित करूंगी, बीए तृतीय वर्ष की छात्रा स्वाति पांडे। मैम सही है, दिख रहा है ना? आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम स्वाति पांडे है। मैं कक्षा बीए तृतीय वर्ष की छात्रा हूँ और मेरा ऑनर्स विषय हिंदी है। हिंदी में उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के लिए कार्य क्षेत्र और रोजगार के अवसर के संदर्भ में मैं यह कहना चाहती हूँ कि हमारी राष्ट्रीय और राजभाषा जिसकी लोकप्रियता और बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय महत्व के साथ साथ उसके रोजगार के अवसर में भी जबरदस्त प्रगति हुई है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार हिंदी भाषीय क्षेत्रों में अनेक विभिन्न विभागों में
विभिन्न विभागों में कार्य क्षेत्र के अनेक विभिन्न विभागों में हिंदी भाषा में काम करना अनिवार्य हो गया है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार आदि अनेक विभागों और इकाइयों में हिंदी प्रबंधक, हिंदी सहायक, हिंदी अधिकारी, हिंदी अनुवादक आदि पदों की भरमार है। रेडियो तथा निजी चैनलों के अंतर्गत समाचार पत्रों की शुरुआत के हिंदी रूपांतर आने से हिंदी के रोजगार के क्षेत्र में कई गुना वृद्धि हुई है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि हिंदी में पठन पाठन के अतिरिक्त हमें और भी कोई रोजगार के अवसर नहीं मिलेंगे, लेकिन इसका मैं खंडन करते हुए कहती हूँ कि हिंदी मीडिया के क्षेत्र में भी हमारे लिए बहुत सारे विकल्प हैं। जैसे कि हम हिंदी संपादक बन सकते हैं, हिंदी संपादक बन सकते हैं, हिंदी संवाददाता बन सकते हैं, हिंदी से न्यूज रीडर्स बन सकते हैं और एंकर्स बन सकते हैं, रेडियो जॉकी बन सकते हैं इत्यादि पदों पे भी हम कार्य कर सकते हैं हिंदी से शिक्षा ग्रहण करके। जैसा कि हिंदी में अगर पत्रकारिता के रूप में भी हम काम करना चाहते हैं तो हम समाचार पत्रों के माध्यम से भी हम हिंदी के रोजगार के अवसरों में काम कर सकते हैं। टीवी सिनेमा के अंतर्गत स्क्रिप्ट राइटर, डायलॉग राइटर, गीतकार इत्यादि में भी हम कार्य कर सकते हैं। इस क्षेत्र में प्राकृतिक और कलात्मक रूप से सृजनात्मक ढंग से सृजनात्मक लेखन करना आवश्यक होता है। कोई भी व्यक्ति हिंदी से रोजगार में इच्छा रखने वाला सृजनात्मक ढंग से जनसंचार में डिप्लोमा और डिग्री के साथ साथ अकादमिक योग्यता रखना भी उसके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। हिंदी में अनुवादक के क्षेत्र में हम अपनी अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं के लेखकों का हिंदी में अनुवाद तथा हिंदी लेखकों के कृतियों का अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं में अनुवाद करने का कार्य भी सम्मिलित होता है। आज के और हम अपना हिंदी अनुवादक के क्षेत्र में जाने के लिए हमें द्विभाषी दक्षता होना भी आवश्यक है। जैसा कि हम अपने हिंदी रोजगार के अवसरों में हम अपना अनुवादक फर्म भी खोल सकते हैं, जिससे हम अन्य लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। और हिंदी में बहुत सारे लोगों का इतना ये भी मानना होता है कि हिंदी से हम आगे चल के कोई भी रोजगार, ऐसा मेरे साथ हुआ है कि मैंने जब अपना ऑनर्स विषय हिंदी चुना तो हमें बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि हिंदी से आप आगे चल के क्या कर सकती हैं, पठन पाठन के अतिरिक्त हमें कोई ऑप्शन विकल्प नहीं। लेकिन इस बातों का पूरी तरह से खंडन किया जा सकता है। हिंदी के लिए हमारे ही देश में नहीं, बहुत सारी जगहों पे विदेशों में हिंदी जानने वाले, हिंदी समझने वाले सभी लोग विद्यमान हैं। और हम बहुत सारे लोगों का ये भी मानना होता है कि हिंदी का एक क्षेत्र सीमित होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदी को विदेशों में भी जानने वाले, हमारे देशों में भी बहुत क्षेत्रों में जानने वाले बहुत सारे लोग उपलब्ध हैं। और निष्कर्ष रूप से हम यह कर सकते हैं कि हिंदी में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों के लिए अपार और असीमित अवसर है। बस फर्क इतना है कि हमें उसे जानना होगा, समझना होगा और हिंदी में अब उसमें सफलता और मुकाम मंजिल पानी होगी। मैं जाते जाते 2 लाइन की एक हिंदी के लिए रोजगार की बात पे कहना चाहूंगी कि हिंदी शान है, हिंदी मान है और हिंदी ही हम सबकी पहचान है। जय हिंदी, जय भारत। धन्यवाद। धन्यवाद स्वाति। अब मैं रंजना वर्मा बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा को आमंत्रित करूंगी। रंजना वर्मा। रंजना, आप जुड़ी हुई हैं? जी मैम। ठीक। यहाँ पर उपस्थित समस्त अध्यापकगण, मैं रंजना वर्मा इस प्रतियोगिता में मेरा विषय जो हिंदी में उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के लिए कार्य क्षेत्र और रोजगार के अवसर इसमें प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसमें जो भी त्रुटियां उसे क्षमा करें। हिंदी एक जानदार भाषा है, वह जितनी बढ़ेगी
देश की उतना ही नाम होगा, ऐसा हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। हिंदी आम बोलचाल की महाभाषा है। हिंदी आम बोलचाल की महाभाषा है, इसे जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। हिंदी भारतीय संस्कृति की आत्मा है। हिंदी भारतीय संस्कृति की आत्मा है, इसे कमलापति त्रिपाठी ने कहा है। जिस देश को अपनी भाषा और साहित्य के गौरव का अनुभव नहीं है, वह उन्नत नहीं हो सकता, ऐसा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा। जो सम्मान, संस्कृति और अपनापन हिंदी बोलने से आती है ना, वह तो अंग्रेजी के दूर दूर तक नहीं दिखता है। अंग्रेजी के दूर दूर तक नहीं दिखता है। जन जन को जो मिलाती है वो भाषा हिंदी कहलाती है। हर कण में बसी है हिंदी, हर कण में बसी है हिंदी, मेरी माँ की बोली में भी बसी है इसमें, मेरी माँ की बोली भी बसी है इसमें, मेरी मान है हिंदी, मेरी शान है हिंदी। हिंदी में शिक्षा प्राप्त युवाओं को कवि, प्रोफेसर, शिक्षक आदि बन सकते हैं। धन्यवाद मैम। अब मैं आन्या राय, बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा आन्या राय को आमंत्रित करूंगी। आप आएं और अपनी प्रस्तुति दें। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम और हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम आन्या राय, स्नातक द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ और मेरा ऑनर्स विषय हिंदी है। आज मैं यहाँ पे हिंदी में उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं को रोजगार और कार्य क्षेत्र के अवसर बताने के लिए उपस्थित हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदी हमारे देश भारत की मातृभाषा ही नहीं, यहाँ की राष्ट्रभाषा और राजभाषा भी है। किंतु हिंदी अब राजभाषा तक ही सीमित नहीं रही, यह वैश्विक बाजार में भी अपनी जगह बना रही है। पर्यटन कार्य हो या अध्यापन कार्य, टूरिज्म हो या कॉल सेंटर, सभी में अवसर ही अवसर हैं। जहां तक स्किल का सवाल है, तो छात्र को हिंदी ऑनर्स या एमए करते समय भाषा की अच्छी समझ होनी जरूरी है। पढ़ने, लिखने, विचार करने और किसी भी सिद्धांत और उसके व्यवहारिक पक्ष को समझने का भरपूर मौका इस क्षेत्र में मिलता है। दिल्ली के सत्यवती कॉलेज के प्रोफेसर मुकेश मानस जी का कहना है कि हिंदी में केवल लिखने, कविता कहानी के अलावा मीडिया, अनुवाद और रचनात्मक लेखन जैसी कई ऐसी चीजें हैं जो करियर बनाने में मदद कर सकती हैं। हिंदी के छात्रों को नौकरी के लिए दिक्कत नहीं होती। वो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं और ऐसे कई अनेक क्षेत्र हैं जहां से वो अपने करियर बनाने को आगे बढ़ सकते हैं, जैसे पर्यटन कार्य, मीडिया कार्य, हिंदी अधिकारी, अनुवादक और कोई भी प्रतियोगी परीक्षा। हिंदी से स्नातक करने वाले छात्रों के लिए मीडिया एक बड़ा अवसर है। हिंदी भाषा में अच्छी समझ होने के कारण पत्रकारिता में प्रवेश लेने में आसानी होती है। हिंदी से स्नातक करने के बाद छात्र विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे सिविल सर्विस, स्टेट सर्विस और न्यायिक सेवा के साथ साथ रेलवे और बैंक में भी नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। हिंदी के छात्रों के लिए विभिन्न बैंक राजभाषा अधिकारी नियुक्त करते हैं। हिंदी भाषा अधिनियम का प्रावधान है कि सभी संस्थानों में हिंदी अधिकारी को रखना अनिवार्य है। देश विदेश के सरकारी संस्थानों में हिंदी सलाहकार के रूप में भी कार्य करने का अवसर मिल सकता है। अगर हिंदी में अच्छी पकड़ है तो क्रिकेट कमेंट्री से लेकर फैशन जगत व एड एजेंसी और एनजीओ में भी कार्य करने का मौका मिल सकता है। और भी ऐसे कई क्षेत्र हैं, जैसे हिंदी अनुवादक, हिंदी संपादक, हिंदी लेखन, काव्य लेखन
और भी कई ऐसे जहां से हिंदी के छात्र आगे बढ़ सकते हैं। इन सभी तथ्यों को स्पष्ट करते हुए मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। अब मैं बीए तृतीय वर्ष की छात्रा ज्योति कुमारी को आमंत्रित करना चाहूंगी। ज्योति कुमारी। यस मैम। बेटा आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों को हमारा सादर प्रणाम। मैं ज्योति कुमारी बीए तृतीय वर्ष की छात्रा। आज मैं आप लोगों के सामने हिंदी में उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के लिए कार्य क्षेत्र और उसके रोजगार के अवसर के बारे में बताने जा रही हूँ। हिंदी में रोजगार, हिंदी भाषा और रोजगार। हिंदी भाषा का अध्ययन रोजगार परक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसे हम कुछ बिंदुओं से जान सकते हैं। सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी व निजी संस्थानों में हिंदी भाषा रोजगार के तमाम अवसर प्रदान करती है। पहला है अध्यापन। अध्यापन के क्षेत्र में हिंदी साहित्य अन्य भारतीय भाषाओं के द्वारा रोजगार प्राप्त किया जा सकता है। अनेक महाविद्यालय व विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा में बीए, एमए, एमफिल, पीएचडी स्तर पर पढ़ाया जाता है। इसके अलावा भाषा शास्त्र में एमए, अनुवाद में डिप्लोमा, जनसंचार में डिप्लोमा इत्यादि कोर्स संचालित किए जाते हैं, जिसकी योग्यता या उपाधि हासिल कर कोई भी व्यक्ति अपने सुनहरे भविष्य की तलाश कर सकता है। भारत में कई प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी विषय को अनिवार्य या वैकल्पिक रूप से रखा जाता है। हिंदी भाषा के शिक्षण के लिए भारत में कई राज्यों में हिंदी विषय को 10वीं या 12वीं कक्षा तक अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाता है। अनुवाद। दूसरा है अनुवाद। अनुवाद का क्षेत्र रोजगार प्राप्त करने में सबसे उपयोगी है। मीडिया के क्षेत्र में हिंदी अनुवादकों को रोजगार के कई अवसर प्राप्त हो सकते हैं। इस विभाग में बहुत प्रकार के पद सृजित किए जाते हैं, जैसे हिंदी अधिकारी, हिंदी अनुवादक, हिंदी सहायक, प्रबंधक इत्यादि पद भरे जाते हैं। बैंक, रेलवे में भी हिंदी के पद भरे जाते हैं। तीसरा है संचार। प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में हिंदी भाषा में रोजगार के कई अवसर पैदा हुए हैं। आज भारत में कई प्रमुख हिंदी दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक व मासिक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही है। अतः संचार माध्यम रोजगार के तमाम अवसर उपलब्ध करता है। चौथा, बाजार। कई भारतीय व विदेशी कंपनियां उत्पादकों की बिक्री के लिए हिंदी भाषा में विज्ञापन तैयार करवाते हैं। इसके लिए हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञान, बाजार पर अच्छी पकड़ व लोगों की रुचि का ध्यान रखना आवश्यक है। पांचवा पर्यटक है। पर्यटक के माध्यम से भी हिंदी भाषा में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। कुछ ऐसे पर्यटक आते हैं जिन्हें हिंदी साहित्य अन्य भाषा का ज्ञान नहीं होता है। इसके लिए द्विभाषीय ही तीर्थ स्थलों, ऐतिहासिक संस्थानों, स्मारकों इत्यादि की जानकारी दे सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वर्तमान प्रतिस्पर्धा के दौर में हिंदी भाषा ने रोजगार की दृष्टि से अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। भविष्य में भी हिंदी कई चुनौतियों का सामना करते हुए अधिक रोजगार परक भाषा बन सकेगी। वही भाषा अधिक दिनों तक जीवित रह सकेगी, जो समाज में अधिक व्यवहारिक रूप से धारण कर मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति समयानुसार कर सकती है। आज मुझे एक गजल याद आ रही है। लिपट जाती हूँ माँ की गोद से, मौसी मुस्कुराती है। लिपट जाती माँ की गोद से, मौसी मुस्कुराती है। उर्दू में गजल लिखती हूँ, हिंदी मुस्कुराती है। उर्दू में गजल लिखती हूँ, हिंदी मुस्कुराती है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम करना चाहूंगी। धन्यवाद। गार्गी पांडे ये द्वितीय वर्ष की छात्रा हैं। जी
जी महोदया, धन्यवाद महोदय। मैं गार्गी पांडे, स्नातक द्वितीय वर्ष, प्रतिष्ठा विषय संस्कृत। सर्वप्रथम मैं विद्या की देवी माँ शारदे के चरणों में सत सत नमन वंदन करते हुए आज इस सभा में उपस्थित सभी आचार्यों, गुरु माताओं को प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त लोगों को मेरा यथोचित अभिवादन है। मैं आप लोगों के समक्ष हिंदी में उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के लिए कार्य क्षेत्र और रोजगार के अवसर विषय पर अपना विचार रखने जा रही हूँ। गौरवमयी भाषा हिंदी को मेरा प्रणाम। जो भाषाओं में अद्वितीय, गौरवमयी, कालजयी, जनप्रिय, संपूर्ण भारतवर्ष की राष्ट्रीय भाषा हिंदी विश्व पटल पर भारत को धर्म गुरु, योग गुरु, भारतीय संस्कृति के रूप में प्रख्यात अलौकिकता को दर्शाती है। शिक्षा व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमता तथा उसके व्यक्तित्व का विकास करती है। भाषा व्यक्ति को समाज से जोड़ने में अहम भूमिका निभाती है और एक वयस्क जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए ज्ञान और कौशल प्रदान करती है। अगर बात की जाए विश्व पटल पर हिंदी को जानने वालों की, तो विश्व की जनसंख्या में कुल 18.5% लोग हिंदी को जानते हैं। विश्व में हिंदी भाषी करीब 70 करोड़ लोग हैं। दुनिया में मौजूद भाषाओं की जानकारी पर प्रकाशित होने वाली वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस इथोनोलॉज में बताया गया है कि 20 सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में 6 भाषाएं भारतीय हैं, जिसमें हिंदी तीसरे स्थान पर है। अगर बात की जाए हिंदी शिक्षा के कार्य क्षेत्र और रोजगार परकता की, तो उसमें भी युवाओं को तमाम अवसर प्रदान करती है हिंदी। जैसे जैसे हिंदी का प्रयोग बढ़ रहा है, वैसे वैसे ही अनुवादकों और द्विभाषाविदों की मांग बढ़ती जा रही है। अनेक देशी विदेशी मीडिया संस्थान, राजनैतिक संस्थान, पर्यटन से जुड़े संस्थान और बड़े बड़े विभागों में अनुवादकों और द्विभाषियों की अच्छी खासी मांग है। अध्यापन के क्षेत्र में समाज के मार्गदर्शक के रूप में अवसर प्रदान करती है हिंदी। जैसा कि हिंदी में उच्च शिक्षा प्राप्त कर युवाओं के लिए स्नातक के बाद बीएड, बीटीसी, डीएलएड करने के बाद शिक्षा संस्थानों में अध्यापक बन सकते हैं। वह बीएड और पीएचडी करने के बाद इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज में टीचर या लेक्चरर बन सकते हैं। अगर बात की जाए सरकारी विभागों में नौकरी प्राप्त करने की, तो उसमें अनुवादक व हिंदी लेखक के रूप में अक्सर अवसर उपलब्ध हैं। कई संस्थान जैसे कि हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में संपादकों, पत्रकारों, संवाददाताओं, रेडियो एंकर, टेलीविजन न्यूज एंकर आदि कॉन्टेक्ट के आधार पर रोजगार प्रदान करते हैं। अगर विद्यार्थियों की पकड़ अपने विषय विशेष हिंदी पर अच्छी है, तो वह लेखक, गीतकार और इत्यादि बन सकते हैं। अंत में मैं हिंदी की उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के लिए कार्य क्षेत्र और रोजगार के अवसर में यही कहना चाहूंगी कि हिंदी को लेकर हतोत्साहित न हो, बल्कि प्रोत्साहित हो, क्योंकि हिंदी एक अध्यापक, निर्देशक, अनुवादक, प्रकाशक, संपादक इत्यादि कार्य क्षेत्र प्रदान करती है। यही नहीं, अपितु जनता से लेकर सांसद तक की सफर को तय कराती है हिंदी। देश का चौथा स्तंभ संचार, सर्वाधिक जगहों पर प्रयुक्त होने वाली भाषा हिंदी रोजगार के अवसर प्रदान करती है। ज्यादा न कहकर अंत में मैं साहित्य पर 2 शब्द बोलना चाहूंगी। अंधकार वहां है जहां आदित्य नहीं, मुर्दा वह देश है जहां साहित्य नहीं। जय हिंद, जय हिंदी। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद गार्गी। अब मैं परास्नातक द्वितीय वर्ष की छात्रा शिखा दुबे को आमंत्रित करना चाहूंगी। शिखा आए और अपनी प्रस्तुति दें। जी मैम, मैं दिख पा रही हूँ आज नेटवर्क के कारण? हाँ, दिख रही है शिखा।
जी मैम। मैं शिखा दुबे एमए द्वितीय वर्ष की छात्रा हिंदी विभाग से आज हिंदी पखवाड़ा के विशेष आयोजन पर आदरणीय प्राचार्य, विदुषी, विभागाध्यक्ष, समस्त आदरणीय शिक्षिकाओं एवं मेरे सभी प्रिय सहपाठी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी के सामने हिंदी भाषा के क्षेत्र में रोजगार के अवसर और उसे कैसे प्राप्त करें, इस बात को प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, रोजगार मनुष्य के जीवन यापन का एक महत्वपूर्ण अंग है। वर्तमान समय में विज्ञान, तकनीकी, चिकित्सा, कंप्यूटर के अतिरिक्त तमाम मानविकीय विषयों के अध्ययन में रोजगार की तमाम संभावनाएं हैं। दोस्तों, इसी प्रकार भारतीय भाषा यानी हिंदी भाषा का अध्ययन रोजगार परक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा व्यवहारिक दृष्टि से भाषा को मनुष्य के बीच विचार विनिमय का साधन कहा जाता है। भाषा के इसी प्रवृत्ति के कारण विश्व के अनेक देशों के व्यक्ति परस्पर एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। अनेक भाषाओं, बोलियों वाले लोगों के बीच संवाद स्थापित करने वाली भाषा ही संपर्क भाषा कहलाती है। इसी संदर्भ में हिंदी भाषा भारत सहित विश्व के अनेक देशों में संप्रेषण का आधार बनी है। विश्व में बोली जाने वाली सभी भाषाओं में हिंदी दूसरे स्थान पे आती है और लगभग 800 मिलियन से भी ज्यादा लोग विश्व में हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। दुनिया भर में जैसे जैसे हिंदी का प्रयोग बढ़ रहा है, वैसे वैसे अनुवादकों और द्विभाषाविदों की मांग बढ़ती जा रही है। कई देशी विदेशी संस्थानों, राजनीतिक संस्थानों, पर्यटन से संबंधित संस्थानों और बड़े बड़े होटलों में अनुवादकों और द्विभाषियों की अच्छी खासी मांग है। हिंदी विषय में रोजगार के अवसर हमारी राष्ट्रीय भाषा की अत्यधिक लोकप्रियता और हिंदी भाषा के क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में जबरदस्त प्रगति हुई है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में हिंदी में कार्य करना अनिवार्य है। अतः केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में इकाइयों में हिंदी अधिकारी, हिंदी अनुवादक, हिंदी सहायक प्रबंधक जैसे विभिन्न पदों की भरमार है। निजी टीवी और रेडियो चैनलों की शुरुआत और स्थापित पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों के हिंदी रूपांतरण आने से रोजगार के अवसरों में कई गुना वृद्धि हुई है। हिंदी मीडिया के क्षेत्र में संपादकों, उप संपादकों, संवाददाताओं, रिपोर्टरों, न्यूज रिपोर्टरों, प्रूफ रीडरों, रेडियो जॉकी और एंकर्स की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। हिंदी में रोजगार की इच्छा रखने वालों के लिए पत्रकारिता, जनसंचार में डिग्री, डिप्लोमा के साथ साथ हिंदी में अकादमिक योग्यता रखना भी महत्वपूर्ण है। कोई व्यक्ति रेडियो, टीवी, सिनेमा के लिए स्क्रिप्ट राइटर, डायलॉग राइटर, गीतकार के रूप में कार्य कर सकता है। इस क्षेत्र में प्राकृतिक, कलात्मक रूप के साथ साथ सृजनात्मक लेखन आवश्यक होता है। किसी व्यक्ति के सृजनात्मक लेखन में डिग्री, डिप्लोमा निश्चित तौर पर निखार ला सकती है। भारत की सभ्यता, संस्कृति एवं धर्म को देखते हुए अन्य भाषाओं की भांति हिंदी में भी कई कोर्स हैं। भूमंडलीकरण के बाद इसमें तेजी से बदलाव देखने को मिला है। खुद अमेरिका में 45 वर्ष पुराना हिंदी का इतिहास है। आज स्थिति यह है कि वहाँ पे 100 से भी ज्यादा संस्थानों में हिंदी भाषा पढ़ाई जाती है। दोस्तों, हिंदी की दुनिया चमत्कारिक दुनिया है। हिंदी को लेकर जो पुरानी मानसिकता है वो टूट जानी चाहिए। हिंदी में भरपूर ताकत है जो लोगों को रोजगार तक ले जा सकती है। हिंदी की लोकप्रियता देखकर आज अंग्रेजी मीडिया के लोग भी हिंदी की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। संचार की बात करें तो संचार माध्यम में इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया में भी हिंदी की मांग बहुत तेजी से है। डोमेस्टिक कॉल सेंटर में भी हिंदी भाषी छात्रों को बहुत अधिक अवसर मिलता है। यहाँ तक कि मोबाइल के जब बहुत सारे ऐप्स में हिंदी के लिए कई वेबसाइट हैं। हिंदी से स्नातक करने के बाद हम बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में अपनी प्रतिभागिता दिखा सकते हैं, जैसे बैंक हुआ, रेलवे हुआ, सिविल सेवा हुआ, सर्विस सेंटर हुआ। यहाँ हर जगह हम प्रतियोगिता अपनी दिखा सकते हैं। हिंदी भाषा में अपना अव्वल स्थान पाने से हम अध्यापन क्षेत्र में भी, जैसे बीएड, एमएड करने के बाद, पीएचडी करने के बाद हम बड़े क्षेत्र में, बड़े विश्वविद्यालयों में अध्यापन कार्य कर सकते हैं।
इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए अपनी 2 पंक्तियां कहूंगी कि मैं हिंदी नहीं प्राचीन काल से गूंजती आवाज हूँ। मैं हिंदी नहीं प्राचीन काल से गूंजती आवाज हूँ। मैं कोरे कागज का शब्द नहीं, मैं ग्रंथ की एक सार हूँ। मैं ग्रंथ की एक सार हूँ। धन्यवाद मैम। धन्यवाद शिखा। अब मैं बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा कल्पना कुमारी को आमंत्रित करना चाहूंगी। जी महोदय। जी कल्पना, अपना माइक और वीडियो वाला दोनों ऑन कर लीजिए। जी महोदय। यहाँ उपस्थित सभी गुरुजन, आचार्य एवं अभिभावकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं कल्पना कुमारी बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ एवं मेरा प्रतिष्ठा विषय संस्कृत है। आज मैं पखवाड़ा हिंदी प्रतियोगिता में हिंदी से उच्च शिक्षा प्राप्त रोजगारों के अवसर के बारे में कुछ प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जो अपने द्वारा लिखी हूँ। हिंदी राजभाषा है, हिंदी राष्ट्रभाषा है एवं प्रत्येक भारतवासियों के ही नहीं बल्कि उन व्यक्तियों के व्यक्तित्व से भी सम्मानित है जो इस भाषा में अत्यधिक रुचि रखते हैं, चाहे वो भारतवासी हो या विदेशवासी हो। सभी स्वतंत्र देश की अपनी भाषा होती है, उस भाषा से उस देश का मान, सम्मान और गौरव होती है। इस प्रकार स्वतंत्र हिंदुस्तान का सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा भी हिंदी है एवं सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा दुनिया में, विश्व में हिंदी को ही प्राप्त है। हिंदी के इतने समृद्धशाली एवं इतने प्रसिद्ध हिंदी को केवल बोलचाल की ही भाषा में नहीं, केवल अपने व्यक्तित्व को दर्शाने के लिए ही नहीं, बल्कि उच्च शिक्षा प्राप्त कर इसमें रोजगार के अवसर भी मिलना चाहिए। इस पर भी ध्यान देने की बहुत जरूरत है। रोजगार से यहाँ तात्पर्य मेरा केवल अर्थव्यवस्था ही नहीं, केवल पूंजी ही नहीं, बल्कि उन मान सम्मान से भी है जो उच्च शिक्षा हिंदी में प्राप्त कर रोजगार प्राप्त कर सके। रोजगार हमें अपने क्षेत्र में कैसे कामयाब करता है, कैसे अपने क्षेत्र में आगे बढ़ना सिखाता है, इसका भी मार्गदर्शन करना बताता है। हिंदी भाषा भी रोजगार का अवसर मिलनी चाहिए, मैं यही कहूंगी। फिर विदेशों में भी हिंदी की प्रचार प्रसार एवं मांग बढ़ती जा रही है। उच्च शिक्षा प्राप्त हो सकती है हिंदी में भी, इसमें रोजगार भी मिल सकते हैं। हिंदी में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की बात हम कहें तो रोजगार के अवसर में हमें प्राप्त हो सकती है। जैसे हम बात करें तो हमारे देश के अलावा विदेशों में भी यह सुविधा उपलब्ध हो रही है कि हिंदी शिक्षा प्राप्त करने वाले युवा अपने भविष्य के साथ हिंदी का भी वर्चस्व स्थापित कर सकते हैं। हिंदी पढ़ने वाले छात्रों के लिए पत्रकारिता रोजगार एक आकर्षक विकल्प हो गया है। इस क्षेत्र में जाने के बाद हमें अपने भाषा पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, हमें हिंदी का ज्ञान अच्छी होनी चाहिए। अखबार, पत्रिका, संवाददाता, समाचार, हिंदी चैनल आदि हिंदी के माध्यमों से भी प्रस्तुत होते हैं। इसके द्वारा भी हम इसमें रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। फिर राजभाषा अधिकारी के रूप में हिंदी की सेवा कर सकते हैं। केंद्रीय संस्थानों और कार्यालयों में राजभाषा अधिकारी की नियुक्ति की जाती है या उच्च वेतनमान के साथ हिंदी भाषा के क्षेत्र में कार्य करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। हिंदी में उच्च शिक्षा प्राप्त कर छात्रों को अध्यापन क्षेत्र में भी रोजगार की भरपूर अवसर है। नेट, जीआरएफ, पीएचडी में नियुक्त छात्रों को महाविश्वविद्यालय में भी प्रोफेसर, लेक्चरार की नियुक्ति की जाती है। हिंदी भाषा के जानकार अनुवादक एवं द्विभाषीय अपने भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। देश विदेश में जैसे जैसे हिंदी की मांग बढ़ रही है, वैसे वैसे अनुवादक एवं द्विभाषविदों की मांग बढ़ती जा रही है। हिंदी के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रेडियो जॉकी एवं समाचार वाचक के रूप में अपना भविष्य बना सकते हैं। इसके माध्यम से हिंदी का ज्ञान प्रसार करने के साथ उचित वेतन भी प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी के मर्मज्ञ रचनात्मक लेखन के क्षेत्र में 2 विकल्प हैं। पहला स्वतंत्र लेखन और दूसरा हिंदी फिल्म, रेडियो में काम करते हुए लेखन। इसमें भी बहुत सी रोजगार के अवसर प्राप्त है। हिंदी में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले युवाओं को
युवाओं को ये सुविधा उपलब्ध हो सकती है। हिंदी के प्रमुख शिक्षण संस्थानों में छात्र उचित एवं उच्च शिक्षा प्राप्त कर रोजगारों के अवसर को प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप समझे तो अपना एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय को लेते हैं, जो अन्य विषयों के साथ साथ हिंदी और संस्कृत विषय पर भी बहुत ज्यादा बल दिए हैं, बहुत ज्यादा विशेषताओं को दर्शाते हैं। हम अपने गुरुजन आचार्यों की कृपा से हिंदी और संस्कृत का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ये हमारा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है। इन रोजगारों के साथ साथ हमें मान सम्मान मिले, ऐसा होना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन ये इस विषय पर हमें ध्यान देना चाहिए कि जो व्यक्ति हिंदी में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा है, वो अपने व्यक्तित्व को दर्शाने के लिए, किसी के सामने अपना साक्षात्कार करने के लिए वो शर्मिंदगी महसूस करता है। वो ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि वो अपनी हिंदी भाषा में अपना व्यक्तित्व प्रकट कर रहा है। उदाहरण स्वरूप हम समझे तो एक प्यासा व्यक्ति है और वो प्यासे व्यक्ति को पानी की आवश्यकता है। उसके सामने 2 पात्रों में पानी रखा गया है और उसे पीकर अपने प्यास को बुझाने की जरूरत है। लेकिन वो पात्र चाहे सोने की हो या कांच की हो, उस पानी को पीकर उस व्यक्ति की प्यास बुझाने और उससे प्यास से पानी पीकर तृप्त होने की जरूरत है। तो उसी प्रकार ज्ञान जो है 2 पात्रों में जल के समान भरा हुआ है, और इसी प्रकार हिंदी से प्राप्त शिक्षा से मिल सकती है। ये तो केवल एक अपने विचार, अपने ज्ञान और अपने वक्तव्य को प्रकट करने का एक साधन है। इससे रोजगार हमें प्राप्त होनी चाहिए और इस पे विशेष बल देनी चाहिए। जैसे हम माने तो रसखान, कबीर, रहीम एवं प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, इन जैसे लोकप्रिय कवि और लेखक अपने प्रसिद्धि से न केवल अपना ही बल्कि अपने हिंदी भाषा की भी बहुत ही मान सम्मान दिलाया है और बहुत ही बड़ा प्रसिद्धि हिंदी के विषय में प्राप्त हुई है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद। अब बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा तनुजा मिश्रा को आमंत्रित करूंगी। तनुजा मिश्रा, बीए द्वितीय वर्ष। जी महोदया, दिखाई दे रही हूँ। जी जी, हाँ, वीडियो ऑन है आपका, आवाज भी आ रही है, बोलिए। यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं तनुजा मिश्रा बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। मेरा प्रतिष्ठा विषय हिंदी है। मैं यहाँ हिंदी में उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के लिए कार्य क्षेत्र और रोजगार के अवसर विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भाषा से ही हमारी पहचान होती है। यह वह साधना है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सम्मुख प्रकट करते हैं। इसके संदर्भ में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की उक्ति निज तनुजा, आप दिख नहीं रही हैं। आवाज भी नहीं आ रही। आप ऐसी जगह पे रहिए जहाँ पे नेटवर्क सही हो। तनुजा, वीडियो ऑन करिए। वीडियो ऑन है मैम। बेटा, आप दिख नहीं रही हैं, आपकी आवाज भी नहीं आ रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम है मैम। राजनंदनी अगर जुड़ी हुई हैं और अभी नेटवर्क है आपके पे, तो आप अगर अभी बोल सकती हैं तो बोलिए आप अभी। मैम, क्या मैं दिख रही हूँ? हाँ, दिख रही हैं, बोलिए। दिख रही हैं लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज कट मैं अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक से आवाज मैम अभी भी नहीं आ रही है। नहीं, बहुत कट रही है।
अब मैम आ रही है, बोलो बेटा। वीडियो भी गया, आवाज भी गई। मैम अभी भी नहीं दिख रहा है। दिख रहा है लेकिन आवाज फिर भी आपकी कट रही है। आवाज इनसे कह दो कि अपना वीडियो बना करके भेज दें और दूसरी लड़की को बुला लो, या बाद में अपना वीडियो बना के भेज दें आधे घंटे बाद, जैसे संभव हो वैसे। नहीं, आप अपना वीडियो बना के भेज दीजिएगा। और तनुजा, अभी आपका नेटवर्क सही है तो आप शुरू कर सकते जी। महोदय मैं कर रही हूँ। हिंदी भाषा की उत्पत्ति देववाड़ी संस्कृत भाषा से हुई है। हिंदी के अतिरिक्त पाली भाषाओं की उत्पत्ति हुई, जिससे हिंदी को जनमानस में लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए अत्यंत संघर्ष करना पड़ा। प्राचीन काल में जनमानस में उतनी लोकप्रियता प्राप्त न करने के कारण इसको रोजगार की दृष्टि से महत्ता की प्राप्ति नहीं हुई। प्राचीन काल में यातायात के साधन के अभाव के कारण वैश्वीकरण का अभाव था। हिंदी केवल भारत के कुछ हिस्सों तक ही सीमित थे, जिससे विचारों व भाषाओं को आदान प्रदान करने की कमी होने के कारण द्विभाषाविदों की मांग कम थी तथा इस क्षेत्र में अवसर की कमी थी। प्राचीन काल में कृषि, शिल्प व सैन्य क्षेत्र तथा साक्षरता दर कम होने के कारण हिंदी में लेखन साहित्य के क्षेत्र में अवसर की कमी थी। परंतु विभिन्न संघर्षों, बाह्य आक्रमणों के पश्चात भी हिंदी की अन्य भाषाओं को आत्मसात करने की शैली ने इसे जनमानस में लोकप्रियता प्रदान किया। चूंकि बाह्य आक्रमणकारियों व शासकों के हिंदी भाषा के ज्ञान की कमी होने तथा हिंदी के जनमानस में लोकप्रियता को प्राप्त करने के कारण द्विभाषाविदों व अनुवादकों की मांग बढ़ती गई। लोगों की शिक्षा तथा साहित्य के क्षेत्र में आकर्षित हुए तथा लेखन के क्षेत्र में नए अवसर प्राप्त हुए और यह रोजगार के अवसर दिन प्रतिदिन बढ़ते गए। आधुनिक समय में न केवल अध्ययन, अध्यापन अपितु पत्रकारिता, अनुवादक, द्विभाषाविद, लेखन, पुरातत्वविद के क्षेत्र में नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं। इस वैश्वीकरण के दौर में हिंदी ने अपनी विशेष छाप छोड़ी है तथा विश्व में सर्वाधिक तीसरी बोली जाने वाली भाषा है। अतः जनमानस में अपनी बातों को पहुंचाने के लिए पत्रकारिता के क्षेत्र में हिंदी पर विशेष बल दिया जा रहा है तथा इससे हिंदी के क्षेत्र में नए रोजगार के अवसर सुदृढ़ हो रहे हैं। न केवल भारत बल्कि कई देशों में हिंदी का पठन पाठन प्रारंभ हुआ है, जिससे अध्ययन के क्षेत्र में एक विशेष अवसर प्राप्त है। सन 1963 में अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया तथा विभिन्न आधिकारिक कार्य क्षेत्र, लिपिक, अनुवादक के क्षेत्र में भी नए विशेष अवसर प्राप्त हैं। यद्यपि हिंदी प्राचीन समय से ही अन्य भाषाओं से प्रभावित होती रही तथा आज भी वैश्वीकरण के कारण यह प्रभाव बढ़ता जा रहा है, परंतु हिंदी के अन्य भाषाओं को आत्मसात करने की शैली इसे स्थिरता को प्रदान करती है तथा भविष्य में भी हिंदी में उच्च शिक्षा से रोजगार व कार्य क्षेत्र में मार्ग प्रशस्त करती है। विश्व में हिंदी भाषा की बढ़ती मांग को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि हिंदी भाषा में उच्च शिक्षा रोजगार के क्षेत्र में एक बहुतायत रूप में साधक के समान प्रतीत होती है। अंततः मैं मैथिली शरण गुप्त जी के कथन है भव्य भारत हमारी मातृभूमि हरी भरी, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और लिपि है नागरी के साथ अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद तनुजा। हमारी सभी प्रतिभागियों ने अपनी प्रस्तुतियां दे दी हैं। अब मैं निर्णायक मंडल की सदस्यों से अनुरोध करूंगी कि आप प्रतिभागियों को अपनी प्रतिक्रिया दें इस प्रतियोगिता के बारे में।
दी मीनू मैम सुन पा रही हैं आप? बिल्कुल सुन पा रही हूँ। मैं स्वागत करूंगी सबसे पहले तो आज के इस कार्यक्रम की समन्वयक हमारी सखी डॉक्टर आशा यादव जी का, कि उन्होंने इतना सुंदर हिंदी पखवाड़ा कार्यक्रम की कल्पना की और उसको क्रियान्वयन भी किया, जो गतिमान है अभी, और हम सबको उससे जुड़ने का एक तो अवसर प्रदान किया। उसके लिए हम उनसे बहुत आभारी हैं। और महाविद्यालय में ऐसी गतिविधियां होती रहनी चाहिए जिससे कि हिंदी के प्रति जो हमारा प्रेम है वो बच्चों के मानस में बोलने की उत्कंठा को लेके सामने आए और वो अपनी बात को कह सकें। और उस पर कितने आयाम हैं, रोजगार के कितने आयाम हैं, कितनी संभावनाएं हैं। और आज हिंदी सबसे पहले तो अपने घर की माँ की बोली बोलते हैं, हमारी वो माँ के रूप में हम हिंदी को मातृभाषा माने, ममत्व का वो प्रतीक है। वो हम अपने अगर कोई भी मनोभावों को प्रकट करते हैं तो सबसे पहले हमारी वो आत्मीय भाषा जो होती है उसमें उसका प्राकट्य होता है। तो हिंदी एक ऐसी भाषा है हम लोगों के लिए हिंदुस्तान में कि उससे हम अपने सभी मनोभावों को बोलना बहुत सहजता से पसंद करते हैं। और ये सब लोग के साथ है, भले वो कॉन्वेंट के पढ़े हुए हों, महाविद्यालय में या कहीं भी विश्व में कहीं भी लोग, लेकिन उनकी जो एक सहज भाषा अपनी बोली होती है, देश की एक मातृभाषा होती है, उसके प्रति एक अनन्य लगाव होता है जो कि दृष्टिगोचर भी होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि बच्चों की प्रतिभागिता काफी अच्छी थी। 14 बच्चों की हमें यहाँ दिख रही है सूची, और इसमें सभी बच्चों ने आज इस आभासीय मंच से जुड़कर नेटवर्क की समस्याओं के होने के बावजूद बहुत अच्छे से अपनी बात को बोलने का एक जो मनोबल दिखाया है, और एक मंच पे आके आभासी मंच पे बोलना, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा प्रयास रहा और सफल प्रयास रहा, और ऐसे निरंतर इस तरीके के कार्यक्रम होते रहेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। आज के संचालन कर रही हमारी शुभांगी को भी मैं साधुवाद देती हूँ। बहुत अच्छा संचालन शुभांगी। और इस कार्यक्रम की समिति में जितने भी हिंदी विभाग के सब विद्वान लोग जुड़े हैं, चाहे वो हमारे शशिकला जी हों, चाहे सपना जी हों, चाहे ऋतंभरा जी हों, सबको मैं बहुत बहुत आशीष देती हूँ और शुभकामनाएं करती हूँ भविष्य के लिए। और हमारी पूनम, प्रोफेसर पूनम पांडे जी, जो हिस्ट्री विषय की होके भी बहुआयामी प्रतिभा से जुड़ी होने के कारण इनको हम लोग किसी भी कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसमें हम छोड़ नहीं पाते हैं पूनम को। क्यों पूनम? तो पूनम जी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत और आभार करती हूँ। और आशा जी को भी मैं पुनः पुनः धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। सभी बच्चों को बहुत बहुत स्नेह है मेरा और आशीर्वाद कि निरंतर और उन्नति करें और शुद्ध उच्चारण करें और अच्छा कंटेंट लाएं। बहुत अच्छा रहा सारा कार्य। बस और क्या बोलूं, मुझे तो कुछ नहीं आता, जितना आया मैंने बोल दिया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप सबका अपना तो है कि आप इतना सम्मान हमें दे रही हैं। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है मेरे अंदर, ऐसी मैं नहीं कुछ गुणवान हूँ जितना आप हमें सम्मान दे रही हैं। और जो यहाँ पर आप कह रही हैं, तो उसके लिए बहुत आभार मीनू जी के प्रति। हमारी बड़ी दीदी हैं और थैंक यू हमारी पूनम। बड़ी प्रिय भी हैं। और शुभांगी, हमें भी कुछ कहना है क्या? महोदय आपका माइक म्यूट है।
जी मैम, हमारे तो सबसे प्रतिभागी पहले को मिलेगा 2 शब्द आप। हाँ जी। सबसे पहले तो मैं हिंदी विभाग को बहुत बधाई और शुभकामना दूं कि इतना अच्छा आयोजन उनके द्वारा किया गया और जो कि छात्राओं के विकास के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण साबित हो रहा है और हो सकता है। और उसमें इतना ज्वलंत विषय लिया गया इस वाग्मिता प्रतियोगिता के लिए कि हिंदी में उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के लिए कार्यक्षेत्र और रोजगार के अवसर। हिंदी जो हमारी मातृभाषा है और उसमें रोजगार के अवसर विषय पर जो हमारी छात्राओं ने प्रतिभागिता की, सभी छात्राओं को भी पहले बहुत बधाई, बहुत शुभकामना, बहुत आशीर्वाद कि बड़े उत्साह से छात्राओं ने इस प्रतियोगिता में प्रतिभागिता की और बड़े अच्छे अच्छे विचार उन्होंने प्रस्तुत किए। यहाँ पे बस थोड़ा सा एक बात मैं छात्राओं के लिए ये कहना चाहूंगी कि छात्राएं जो हैं थोड़ा अपने उच्चारण की शुद्धता पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि काफी जगहों पे हमने ये देखा, क्योंकि आप हिंदी विषय से संबंधित हैं और हिंदी पखवाड़े के आयोजन में और हिंदी विषय का उच्च शिक्षा में क्या योगदान है उसके कार्य क्षेत्र में इस विषय पे आप बोल रही हैं, तो ऐसे में कम से कम जो हिंदी विषय से संबंधित जो भी मतलब जो शब्द है, जो भाषा है, जो उच्चारण की शुद्धता है, उस पर थोड़ा विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और आपके पास इतनी कुशल शिक्षिकाएं हैं और आशा मैडम मतलब जिनके पास शब्दों का भंडार है और उनसे आप शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, और इसके बाद आप अगर न कुछ ग्रहण कर सके या कम ग्रहण करें तो ये तो मतलब अच्छी बात नहीं होगी। तो इसमें कमी आपकी ही है, क्योंकि शिक्षिकाएं तो बहुत ही उच्च कोटि की हैं, इसलिए हम ये तो बिल्कुल नहीं कहेंगे कि मतलब वहां से कहीं कोई कमी गई है। इसलिए आप थोड़ा ध्यान से उनको अनुकरण करने की कोशिश करेंगी तो निश्चित तौर पे ये जो उच्चारण की शुद्धता है वो निश्चित तौर पे आ जाएगी। और धन्यवाद शुभांगी, आपने भी बहुत अच्छे से संचालन किया और जो भी आयोजन है उसके लिए समस्त आयोजन समिति को भी बहुत धन्यवाद। हमें इस काबिल समझा कि हमें इसमें सम्मिलित किया इस निर्णायक मंडल के सदस्य के रूप में, तो सभी को बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी प्रतिक्रिया देने के लिए और हमारे छात्राओं को प्रोत्साहन देने के लिए। सपना मैम से मैं आग्रह करूंगी कि वे भी 2 शब्द कहें। सबको मेरा प्रणाम। आवाज आ रही है मेरी? जी मैम, आवाज आ रही। आशा दी, पूनम दी, मीनू दी, सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले तो मैं इस प्रतियोगिता के सुंदर संयोजन के लिए, उसको एक सुंदर प्रारूप देने के लिए अपने श्रद्धेय प्रिय विभागाध्यक्षा डॉक्टर आशा यादव जी की सराहना करती हूँ कि उन्होंने इस 15 दिवसीय हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया और उसके लिए विविध विषयों का चुनाव किया, और जितने भी विषय चयनित किए गए वो सभी अपने आप में बहुत ही प्रासंगिक हैं और हमारे लिए अत्यंत ही उपयोगी भी है। तो मैं आशा दी की बहुत ही सराहना करती हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे अच्छे विषयों का चयन किया और निरंतर वो इस कार्य में जुटी हुई हैं, लगी हुई हैं, परिश्रम कर रही हैं, तो उनको बहुत बहुत साधुवाद दी। अब मैं इस प्रतियोगिता के संदर्भ में कुछ कहना चाहूंगी छात्राओं के लिए कि जैसे कि इस प्रतियोगिता का विषय रखा गया है कि हिंदी में उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के लिए कार्य क्षेत्र और रोजगार के अवसर। तो किसी भी प्रतियोगिता में जब आप भागीदारी करती हैं तो सबसे पहले आप
इस बात पर ध्यान दें कि उस प्रतियोगिता का विषय क्या रखा गया है। उस विषय पे आप गहन रूप से चिंतन मनन करें, उस पे महत्वपूर्ण तथ्यों का आप संकलन करें और नेट से भी यदि आप कुछ पढ़ते हैं तो उसको आप पढ़ें, लेकिन हूबहू उसी रूप में आप उसको प्रस्तुत न करें, उसको आत्मसात करें और उस संदर्भ में आपके जो अपने विचार हैं उन विचारों को आप सबके समक्ष में प्रस्तुत करें। जैसे कि वाग्मिता प्रतियोगिता का क्या उद्देश्य होता है? वाग्मिता प्रतियोगिता का ये उद्देश्य होता है कि जो छात्रा है या जो वक्ता है उसको एक अच्छे वक्ता के रूप में प्रदर्शित करना, एक अच्छे वक्ता का निर्माण करना, ये वाग्मिता प्रतियोगिता की सबसे बड़ी उपयोगिता होती है, सबसे बड़ा इसका उद्देश्य होता है। तो इसके माध्यम से वक्ता के भीतर प्रतिस्पर्धा का भाव जागृत होता है और इस प्रतियोगिता के माध्यम से वक्ता को अधिक से अधिक अपने आप को अभिव्यक्त करने का अवसर प्रदान होता है। एक अच्छा वक्ता होने के लिए इस तरह की प्रतियोगिताओं का होना अत्यंत ही आवश्यक है। इससे वक्ता की कौशल क्षमता का विकास होता है। वक्ता के लिए ये आवश्यक है कि वो अपनी बातों को विषय को केंद्र में रखते हुए ही उस विषय पर आधारित होकर ही अपनी बातों की प्रस्तुति करे, अपने तथ्यों को प्रस्तुत करे और तटस्थ होकर के अपनी बातों को रखे तथा उच्चारण संबंधी जो शुद्धता है उस पर वो विशेष रूप से ध्यान दे। वो अबाध गति से अपने तथ्यों को उपस्थित करे तथा उच्चारण की शुद्धता को वो बनाए रखे। तो इन बातों पर छात्राओं को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। और अभी तक जितने भी छात्राओं ने भागीदारी की, अपने भावों को उन्होंने अपनी अभिव्यक्तियों को प्रस्तुत किया, उनकी मैं बहुत ही सराहना करती हूँ, बहुत ही प्रशंसा करती हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छे से अपनी अभिव्यक्ति दी। तो आप लोग को बहुत बहुत साधुवाद, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभांगी को भी सुंदर सुगठित संचालन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने मुझे निर्णायक मंडल के रूप में चयनित किया, उसके लिए भी मैं आप लोग के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। अब मैं निर्णायक मंडल के तीनों सदस्यों से अनुरोध करूंगी कि जब आप परिणाम के साथ अपनी टिप्पणी संलग्न करके मुझे अवश्य प्रेषित कर दें। तीनों ही निर्णायक मंडल से ये मेरा अनुरोध है कि आप मुझे यथा समय ये प्रेषित कर दें। अब मैं हिंदी विभागाध्यक्षा से अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वचन से इस प्रतियोगिता। मेरी आवाज आ रही है शुभांगी? जी मैम, आवाज आ रही है। अच्छा, मैं दिख रही हूँ ठीक ठाक? ठीक से हूँ? दिख रही है। थोड़ा नीचे होइए, चेहरा पूरा नहीं दिख रहा है, नीचे हो। हाँ हाँ, अब दिखा। अच्छा, अब एकदम ठीक ठाक। हाँ अच्छा, इस आभासीय मंच पर उपस्थित मेरी अति प्रिय और स्नेही बहनें, प्रोफेसर मीनू पाठक जी, प्रोफेसर पूनम पांडे जी और डॉक्टर सपना भूषण जी, संचालन कर रही डॉक्टर शुभांगी श्रीवास्तव जी, और मेरे अति प्रिय प्रतिभागी बच्चे और श्रोता बच्चे और अन्य विभागों से जुड़े हुए जो अन्य शिक्षक शिक्षिकागण हैं, उनको भी संबोधित कर रही हूँ। शशिकला जी हैं, रितंभरा हैं। बहुत सारी बातें हुई हैं और बड़ी सराहना और प्रशंसा हम लोगों को मिल रही है, लेकिन इन प्रशंसाओं और सराहनाओं से
हमें कुछ सीख भी मिल रही है। और वो सीख क्या मिल रही है कि जो कुछ बच्चे प्रयास कर रहे हैं उसके लिए बच्चों को बहुत ही प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। ये हमारे निर्णायक मंडल के द्वारा जो श्लाघनीय जो टिप्पणियाँ आई हैं उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि बच्चों को बहुत प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है। और बहुत सारी बातें आप लोगों ने प्रतियोगिता से संबंधित और बच्चों की प्रस्तुतियों से संबंधित और विषय से संबंधित कही। मैं कुछ टेक्निक पर बात करूंगी जिसका बच्चों को जिसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है, जो जिसका अभाव मैं देख रही हूँ बच्चों की प्रस्तुतियों में। तो मैं चूँकि हिंदी विषय की विद्यार्थिनी हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को ये हमें बताना चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों के बोलने के बाद भी मेरे बोलने का कोई औचित्य नहीं है, फिर भी मैं कुछ टेक्निक्स की बात करूंगी। और कुल 5 टेक्निक्स हैं जिसमें से एक पर तो बहुत अच्छी तरह से आप सभी ने प्रकाश डाला है, उच्चारण पर, और मैं अन्य जो 4 टेक्निक्स हैं केवल उसी पर बात करूंगी। पहली जो टेक्निक है वाग्मिता की, वो है आंगिक संचालन या मुद्रा प्रेषण। ठीक है, तो आंगिक संचालन क्या है कि जब आप बोल रहे हो तो जिस तरह का विषय है, जिस तरह का भाव है, जिस तरह की आप की प्रस्तुति है, उसके अनुरूप आपके की मुखाकृति और आपके हाथों का संचालन और आपके वाचिक सांकेतिक संचालन भी आपके भावों के संप्रेषण को बहुत ही परिष्कृत करते हैं। तो आंगिक संचालन मैंने किसी भी बच्चे में नहीं देखा। ये वाग्मिता की प्रथम आवश्यकता है और अपरिहार्य आवश्यकता है। दूसरी बात कि आवाज़ का प्रबंधन, आप जो कुछ बोल रहे हैं, जो कुछ उच्चरित कर रहे हैं, उसको इस तरह से आप उसकी सेटिंग करिए कि आपके जिस तरह के भावों की अभिव्यक्ति आप करना चाह रहे हैं उस तरह से आपको कहीं पॉज देना, रुकना, कहीं अर्ध विराम, कहीं अल्प विराम और कहीं पूर्ण विराम, कहीं थोड़ा रुकना, कहीं थोड़ा ज़्यादा रुकना, कहीं अधिक रुकना, और फिर से जहाँ विषय के तथ्यगत परिवर्तन हो रहे हैं वहाँ पर आपके जो वॉइस का मॉड्यूलेशन है, आपके आवाज़ का, ध्वनियों का जो संचालन है, वो इस तरह से उसमें उतार चढ़ाव आना चाहिए वाग्मिता के अंतर्गत, जिससे कि श्रोता को आपके भावों को बोलने से अधिक आपके उस वॉइस मॉड्यूलेशन से और आपके स्वर संबंधी प्रबंधन से समझ में आ जाए, क्योंकि वो भी एक बहुत सशक्त माध्यम है अपने आंतरिक भावों को श्रोता तक संप्रेषित करने का। तीसरी बात उच्चारण वाली, आप लोगों ने बहुत उस पर बहुत अच्छे से अपनी बात रखी है, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। और उसके बाद जो चौथी चीज़ है वो बहुत मुखर उत्पादकता, बहुत उत्कृष्ट प्रभावान्वित के साथ डिलीवरी, स्पीच डिलीवरी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, तो बहुत ही स्पष्ट मुखर आपकी डिलीवरी होनी चाहिए, आपका थ्रो होना चाहिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति की स्पष्टता होनी चाहिए। और जो भी आप तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं वो तथ्य बहुत ही गरिमापूर्ण शब्दों से उसका गुम्फन होना चाहिए, उसको गुथा हुआ होना चाहिए। यानी आपकी जो जिस विषय पर आप बोल रहे हैं, वाग्मिता का जो विषय है, उसका अवगुम्फन, उसकी बनावट और बुनावट, ये दोनों बच्चों बहुत ही गरिमापूर्ण होना चाहिए, लालित्य से युक्त होना चाहिए और उसमें बहुत अधिक सृजनशीलता का समावेश होना चाहिए। तो ये इतनी ही बातें तकनीक से संबंधित मुझे कहनी थी और मुझे आशा है
कि आप भविष्य में जब भी कभी इस तरह की प्रतियोगिताओं में सहभागिता करेंगी, आप इन पर अच्छी तरह से काम करेंगी और अपनी शिक्षिकाओं के सहयोग से आप अपना प्रदर्शन पहले करके तब आप प्रतियोगिता में सहभागिता के लिए जाएंगी। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे आज के निर्णायक मंडल को अपना अमूल्य समय देने के लिए और बहुत व्यस्तता और बहुत प्रतिकूल मौसम के बावजूद आप सभी जुड़े हैं, और पूनम जी को मैं देख रही हूँ कि महाविद्यालय से जुड़ी हैं, सपना जी भी महाविद्यालय से जुड़ी हैं। आज हमारे विभाग की एक बैठक भी थी और शुभांगी भी कॉलेज से घर पहुंची हैं आधे घंटे के भीतर, रितंभरा भी पहुंची हैं, और पहुंच करके आप सभी समय से जुड़ करके और इतने सुंदर ढंग से पूरे कार्यक्रम को आपने स्वरूप दिया और उसको बहुत ही सफलतापूर्ण ढंग से समग्रता के साथ इसको पूर्णता दी और सहयोग दिया। इसके लिए मैं अपने विभाग की ओर से, प्राचार्य की ओर से आप सभी की बहुत आभारी हूँ और पुनरागमनाय मैं यही विरमित होती हूँ। आप सभी को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपकी विशेष टिप्पणियां, जो कि महत्वपूर्ण बातें आपने बताई कि वाग्मिता में क्या क्या चीजें हैं जो हमारी छात्राओं को ध्यान देना है, और उन्होंने अगर ध्यान से सुना है तो वो समझ जाएंगी कि क्या क्या उन्हें उसमें अभी बहुत सारी चीजें हैं जो उन्हें सुधारनी है उसमें, चाहे वो व्याकरणिक अशुद्धि हो, ध्वनि संचालन हो, वाग्मिता प्रस्तुति करते समय उनकी मुद्रा कैसी होनी चाहिए, स्वर संबंधी प्रबंधन कैसा होना चाहिए, उच्चारण तथा तथ्य की जो गरिमा है वो हमेशा बनी रहनी चाहिए, उनकी सृजनशीलता इन प्रतियोगिताओं के द्वारा ही सामने आती है। तो बच्चों, आपने अगर मैम की बातें सुनी हैं तो आप सभी उससे बहुत लाभान्वित होंगे, और हम सब अभी सीखने के क्रम में हैं, इसलिए उन्हें ग्रहण करें और अपने विकास में उसका उपयोग करें। जो भी बातें सभी निर्णायक मंडल के सदस्यों और हमारी समन्वयक विभागाध्यक्षा प्रोफेसर आशा यादव मैम ने बताई, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके जीवन के लिए मैं बीच में व्यवहित कर रही हूँ शुभांगी, इतने सुंदर संचालन के लिए बच्चा तुमको बहुत 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 धन्यवाद और साधुवाद और आशीर्वाद। आपका ही आशीर्वाद है, और आप सभी को बताते हुए, मेरी छात्राएं हैं, मैंने मैम लोगों से ही शिक्षा ग्रहण की है और उन्हीं लोगों ने सारी चीजें मुझे बताई, और ये ही बातें मैं सीख कर आज आपको पढ़ा रही हूँ यहाँ पे। तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैम का आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहा है। और अब मैं सभी निर्णायक मंडल के सदस्यों, हमारी विभाग की अध्यक्षा शशि मैम, आप सभी का धन्यवाद। टेक्निकल सहयोग के लिए चंद्रकांत जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रतिभागी जिन्होंने इतने उत्साह और परिश्रम से प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और अपनी प्रस्तुतियां दी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारी अध्यक्षा की अनुमति से कार्यक्रम को विराम देना चाहूंगी। मैम, यदि आज्ञा हो। अवश्य अवश्य। सभी को नमस्कार, प्रणाम। आप सभी नमस्ते जी। मंडल को विशेष रूप से आभार और नमस्कार। नमस्ते। प्रणाम दी, प्रणाम। ओके, मिलते हैं फिर। जी प्रणाम मैम। प्रणाम मैम। सबको आशीर्वाद। प्रणाम मैम। सबको आशीर्वाद। धन्यवाद महोदया। प्रणाम मैम।